उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों व अनुदेशक साथियों के लिए, साथ ही विभिन्न लंबित भर्तियों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष खबरों का, साथ ही जो शिक्षा जगत से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं उनका निष्कर्ष भी इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल से अवश्य जुड़े, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर की जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर है कि 47,000 शिक्षक स्थानांतरण के बाद वरिष्ठ से हुए कनिष्ठ। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने अंतर जनपदीय स्थानांतरण के बाद शिक्षकों की वरिष्ठता समाप्त होने की वर्तमान व्यवस्था पर आपत्ति जताई है। रविवार को राजधानी में आयोजित संघ की प्रांतीय कोर कमेटी की बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश स्तर पर नियुक्त और प्रदेश स्तर पर ही स्थानांतरण होने की स्थिति में वरिष्ठता भी मौलिक नियुक्ति की तिथि से तय होनी चाहिए, न कि नए विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से। संघ का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था के तहत स्थानांतरण के बाद शिक्षकों को नए विद्यालय में सबसे कनिष्ठ मान लिया जाता है। इससे वह वरिष्ठता से के लाभ से वंचित हो जाते हैं और पदोन्नति की प्रक्रिया में सबसे पीछे चले जाते हैं। प्रांतीय अध्यक्ष ने बताया कि बीते वर्ष एक चरण में करीब 27,000 और दूसरे चरण में लगभग 20,000 शिक्षकों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण हुआ, जिससे कुल 47,000 शिक्षक वरिष्ठ से कनिष्ठ हो गए। शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त करने की सीएम से हस्तक्षेप की अपील भी की गई। एक और धमाकेदार खबर आप सभी के समक्ष है कि वरिष्ठता का निर्धारण मौलिक नियुक्ति की तिथि से किया जाए। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों ने वरिष्ठता का निर्धारण शिक्षक की मौलिक नियुक्ति तिथि के आधार पर किए जाने की मांग उठाई। साथ ही शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त कर रखने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि परिषदीय विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। साथ ही अगर बात कर ली जाए, स्पष्ट तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रदेश महामंत्री ने कहा कि शिक्षा मित्रों को आगामी बजट सत्र में बड़ी उम्मीदें हैं और सरकार से उनके मानदेय में वृद्धि की घोषणा की अपेक्षा है। उन्होंने शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त रखने की भी मांग दोहराई है। तो विशेष तौर पर देख सकते हैं, शिक्षा मित्र साथियों के लिए मानदेय वृद्धि को लेकर के जो इंतजार है, उम्मीद है कि इस बजट सत्र में स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष आएगा और इंतजार भी समाप्त होगा। बजट सत्र की बात कर ली जाए, बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है। 11 को पेश होगा बजट, 16 से 18 तक होगी चर्चा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, विस्तृत निष्कर्ष इंगित कराया गया है। कैबिनेट से मुहर के बाद पेश होगा बजट, यह भी निष्कर्ष आपको इस खबर के माध्यम से जानने को मिल रहा है। अगली बड़ी खबर है, चयन वेतनमान के इंतजार में 6 माह बीते, सुनवाई नहीं। चयन वेतनमान को लेकर के शिक्षकों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। कई जिलों में ऑनलाइन चयन वेतनमान मॉड्यूल पर शिक्षकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में हो रही देरी पर शिक्षक नाराज हैं। कुछ जिलों में जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी की ओर से चयन वेतनमान संबंधी आदेश होने के बाद भी वित्त व लेखा अधिकारी स्तर पर काम न होने से शिक्षक अब आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना रहे हैं। शिक्षकों ने बताया कि राजधानी लखनऊ सहित झांसी, एटा, सहारनपुर, रामपुर, जौनपुर, हरदोई, अमरोहा, इटावा सहित कई जिलों में अधिकारियों की लापरवाही के चलते चयन वेतनमान नहीं लगा है। एक और बड़ी खबर, 20 वर्ष की सेवा अवधि पात्रता परीक्षा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रदेश भर के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक हुए शामिल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्पष्ट किया गया है कि 19 साल की नौकरी के बाद सीटीईटी में हुए शामिल। 20 साल बाद योग्यता का मांगा जा रहा प्रमाण पत्र, 2 साल के भीतर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य। तो यहाँ देख सकते हैं, एक विशेष खबर उन तमाम साथियों के लिए है जो टेट अनिवार्यता मामले से प्रभावित हैं और उन्होंने सीटेट के एग्जाम में स्पष्ट तौर पर प्रतिभागिता सुनिश्चित की है। जैसा कि सीटेट का एग्जाम संपन्न हो चुका है और अब आंसर की को लेकर के जो बड़ी खबर आप सभी के समक्ष यहाँ पर खबर के माध्यम से देखने को मिल रही है। देश भर में 25 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने इस बार सीटेट की परीक्षा में स्पष्ट तौर पर प्रतिभाग किया है और परीक्षा जो आयोजित हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष दिया गया है। उत्तर कुंजी को लेकर के जल्द ही स्पष्ट तौर पर इंतजार समाप्त होगा, ऐसा निष्कर्ष आपको यहाँ पर जानने को मिल रहा है। जैसा कि एक और बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए डिस्कस करना चाहेंगे जो शिक्षा जगत की है कि यूपी बोर्ड के स्कूलों में 60,000 अनुदेशकों की भर्ती होगी। भर्ती का प्रारूप क्या होगा और इस परिप्रेक्ष्य में क्या निष्कर्ष है, कल के विस्तृत वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, कंप्लीट जानकारी आपको इस भर्ती विशेष को लेकर के प्राप्त हो जाएगी।
अगली खबर है कि आरटीई 6 दिनों में हो गए 90,000 आवेदन। प्रदेश के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत पिछले चरण में निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए 2 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 6 दिन में ही 90,000 से ज़्यादा आवेदन हुए हैं। इसमें वाराणसी में 6,880, लखनऊ में 6,651 से अधिक आवेदन के साथ टॉपर है। और इस परिपेक्ष में आप देख सकते हैं उप शिक्षा निदेशक समग्र शिक्षा का महत्वपूर्ण जो है वक्तव्य भी यहाँ पर आ चुका है। बजट में 1,26,000 शिक्षकों की भरने की घोषणा करने का उठाया मुद्दा, सीएम योगी को लिखा पत्र। रोजगार अधिकार अभियान के नेशनल कोऑर्डिनेटर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर 11 फरवरी को पेश होने वाले बजट में 1,26,000 बेसिक शिक्षकों को भरने की जो घोषणा करने की मांग की है। उन्होंने कहा, विगत 8 वर्षों में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया ठप है। बच्चों के नामांकन में आई गिरावट की एक प्रमुख वजह शिक्षकों की कमी है। 8 वर्षों में बेसिक स्कूलों में सृजित पदों की संख्या 7,59,958 से घटकर 5,79,754 हो गई है। वहीं कार्यरत शिक्षकों की संख्या 5,35,501 से घटकर 4,53,594 रह गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा विधानसभा में स्वीकार किया गया है कि आरटीई एक्ट 2009 के तहत मानक के अनुसार भी नियमित शिक्षकों की संख्या कम है। यहाँ पर बताया कि विभिन्न विभागों में लाखों रिक्त पदों को भरने के लिए 9 फरवरी को बजट सत्र के पहले दिन 11 बजे से एक्स कैंपेन जो है चलाया जाएगा। बड़ी खबर है, बच्चों को स्कूलों में मिलेगा पसंदीदा किताब पढ़ने का समय। अपर मुख्य सचिव ने पढ़ने को अभिन्न अंग मानने के दिए निर्देश। कहा, शिक्षक नियमित छात्रों की कार्य पुस्तिका जांच कर देंगे फीडबैक। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए नई व्यवस्था जो है की जा रही है। तो देख सकते हैं एक बहुत बड़ी खबर जो है यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। कैशलेस चिकित्सा के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं एक बहुत बड़ा निष्कर्ष आप सभी को जानने को मिल रहा है कि कैशलेस चिकित्सा में कर्मचारी के उल्लेख की मांग की गई है। और यहाँ पर इस परिप्रेक्ष्य में जो है एक महत्वपूर्ण पत्र जो है अपर मुख्य सचिव को लिखा गया है। एक और बड़ी खबर आप सभी के समक्ष स्पष्ट हो रही, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से एक महत्वपूर्ण जो है विज्ञप्ति जारी की गई है। विज्ञप्ति सिटी नर्सरी डीपीएसआई एनटीटी प्रशिक्षण 2025 प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन करने वाले आर्य अभ्यर्थियों के वर्गवार श्रेणीवार औपबंधिक सूची का प्रेषण एवं संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में अवलेखी जाँच प्रवेश के संबंध में। जैसा कि जो ये एनटीटी या सिटी नर्सरी का डिप्लोमा क्यों मान्य है, जैसा कि क्यों महत्वपूर्ण है, वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में अगर बात कर ली जाए प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत ईसीसी एजुकेटर की भर्ती गतिमान है। तो ये जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर योग्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष के साथ जो है यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की गई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा का महत्वपूर्ण आदेश 6 फरवरी 2026 को जारी हुआ है। आदेश का विषय है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराए गए टैबलेट्स के संबंध में आदेश जो है जारी किया गया है। एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, अचल संपत्ति के विलेखों में स्थायी खाता संख्या पैन को अनिवार्य रूप से उल्लेख कराए जाने के संबंध में ये आदेश जो है जारी किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी का आदेश 5/2/2026 को खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए जारी हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारियों को जो ये आदेश जारी किया गया है इस स्थानांतरण व समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट किया गया है कि जिन याचित शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम सुनवाई की तिथि तक स्थगनादेश प्रदान किया गया है को छोड़कर अन्य शिक्षकों को आप द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है, यह स्थिति कदापि उचित नहीं है। आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन शिक्षकों द्वारा इस कार्यालय के समायोजन आदेश दिनांक 31/12/2025 के विशेष स्थगनादेश प्राप्त नहीं किया तो आज ही कार्यमुक्त करते हुए मानव संपदा पोर्टल पर कार्यमुक्त करके सूचित करें। एक और महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष आ चुका है और इस आदेश का विषय है नई पेंशन योजना से आच्छादित शिक्षक कर्मचारियों जिन्हें पुरानी पेंशन योजना के आच्छादित किया गया है के प्रकरण निस्तारित किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जो हैं जारी किए गए हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और साथ ही अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर कंप्लीट जो है जानकारी के तहत ये महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया गया है। आप सभी लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन स्पष्ट हो रही है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण याचिका का स्टेटस आप सभी के समक्ष है। ये याचिका 72,825 शिक्षक भर्ती की है और एक बड़ी सुनवाई जो है कल होने जा रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। केस लिस्टेड हो चुका है और कल की सुनवाई बहुत ही अहम होने जा रही है उन याचियों के लिए जिनकी जो है लिस्ट जो है ऑलरेडी जो है पब्लिश की जा चुकी है। तो कल क्या निष्कर्ष आएगा इंतज़ार रहेगा, लेकिन कल की सुनवाई एक निर्णायक सुनवाई होने जा रही है। भर्ती प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण आदेश पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आ चुका है कि भर्ती आरंभ होने के बाद शर्तों में बदलाव अवैध ड्राइवर और ऑपरेटर भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने जारी किया है अहम आदेश और याचिका जो है निपटा दी है।
कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संभल का आदेश आप सभी के समक्ष है। आदेश का जो है विषय है, आप देख सकते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती विशेष को लेकर के। जैसा कि ये विस्तृत जो है आप सभी के समक्ष जो है आदेश है, इस आदेश को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। वहां से आप विस्तृत रूप से इस आदेश की जानकारी स्पष्ट तौर पर जान सकते हैं। एक और बड़ी खबर आप सभी साथ शेयर करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज, यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत विवरणानुसार सहयुक्त किए जाने हेतु सेवानिवृत्त योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किए जाते हैं। समूह का के सेवानिवृत्त अधिकारी 5, समूह खा के सेवानिवृत्त अधिकारी 2, समूह गा के सेवानिवृत्त अधिकारी 5, यानी कुल पदों की संख्या यहाँ पर 12 है। शेष विस्तृत विज्ञापन की जानकारी आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर रिक्रूटमेंट टैब पर उपलब्ध है। आप वहाँ से जो है चेकआउट कर सकते हैं। खबर में भी जो है इस भर्ती विशेष को लेकर के निष्कर्ष दिया गया है। आवेदन की तिथि जो है 28 फरवरी निर्धारित की गई है, वो भी निष्कर्ष इंगित कराया गया है। एक और बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि फाइलों से निकल आकर नहीं ले सका आकार नहीं ले सका स्पेशल एजुकेशन जोन। एक ही जगह पर प्राइमरी से लेकर के उस शिक्षा तक होनी थी व्यवस्था। तो देख सकते हैं इस पर पेज में उच्च शिक्षा मंत्री जी का वक्तव्य भी है और विस्तृत खबर भी प्रकाशित हुई है। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें जो बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड थी। कुछ महत्वपूर्ण आदेशों का निष्कर्ष भी आपने जाना है। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे, जिससे ऐसी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।